बिहार में जमीन सर्वे तकरीबन जो है 4 महीने से चल रही है, लेकिन इस 4 महीने में जो है कितने बार जो है रोका गया और कितने बार जो है टाइम को बढ़ाया गया है। और ये बढ़ाने का भी जो सबसे बड़ा रीजन है वो रीजन ये है कि बिहार सरकार जो है वो अपना एक बात पे रहते नहीं है। जो एक नियम लगाते हैं उसी एक नियम पे कायम नहीं रहते हैं, बार बार जो है नियम चेंज कर रहे हैं। तो आज जो बिहार में जमीन सर्वे से रिलेटेड नया अपडेट जो आ रहा है वो अपडेट से जो है हर लोगों के अंदर जो है हड़कंप सा मच गया है। और ये अपडेट आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है। मैं बता दूं आप लोगों को कि ये 4 महीने से जो जमीन का सर्वे हो रहा है, इस सर्वे में सभी रैयत जो है कंफ्यूज ही है। और कंफ्यूज इसलिए है कि उनको सही बात जो है, सही नियम जो है, उन सबकी जानकारी नहीं है। और जानकारी भी होनी कैसे चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा हर वक्त जो है हर तरह का नियम लगाया जाता है। क्योंकि अभी फिर जो बताया गया है कि आपके जमीन का दावा करने के लिए कम से कम जो है 15 दस्तावेज में से कोई भी एक कागजात आपके पास है तो आप उस जमीन का जो है दावा कर सकते हैं। एक तो ये ला दिया। दूसरा में क्या कर दिया कि आपको 13 नियम लागू किया गया है। उसी तरह अभी जो बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री दिलीप जायसवाल जी का नया जो अपडेट आया हुआ है वो वंशावली से रिलेटेड अपडेट आ गया है कि वंशावली में अब जो है बदलाव किया जाएगा। तो इन सभी बातों को लेकर के आज मैं आ गया हूं आप लोगों के बीच में कि ये क्या अपडेट है और क्या बिहार सरकार का जो है नया नीति आ गया है सामने और क्या कह रही है बिहार के मंत्री जो आपके वंशावली में क्या बदलाव करना चाहिए। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। आपको आज मैं अच्छी जानकारी देने वाला हूं कि जमीन के कागजात जो आपके पास हैं और उसमें जो स्व घोषणा प्रपत्र लगा करके और वंशावली के साथ जो है आप शिविर में जमा कर रहे हैं तो उसमें वंशावली में क्या तब्दील किया गया है और तब्दील में जो है वंशावली में क्या किया गया। तो अब बताया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से कि अब आपको वंशावली में जो है अपने बेटी या बहन का भी नाम जोड़ना पड़ेगा। तो वंशावली में नाम जोड़ने के लिए कहा गया है और कहा ये भी जा रहा है कि अब आप वंशावली से अपने बहन बेटी का नाम को छांट सकते हैं, हटा सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। बिना बहन बेटी के नाम से जो है वंशावली बना करके भी आप अपने जमीन का सर्वे करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है बार बार राहत देती हुई आ रही है। ये एक हो गया। दूसरा मसला अब जो है फिर जो है समय जो निर्धारित हुआ है, डेट जो नया डेट घोषित किया गया है वो सब बातों को लेकर के है कि आपको स्व घोषणा प्रपत्र जमा करने का भी डेट मुहर दिया है। उसके बाद जो है आपका जमीन का मापी का भी समय दे दिया है। उसके बाद जो है आपको अपना जमीन का अगर किसी प्रकार से दिक्कत महसूस हो रहा है कि ये जमीन का सर्वे सही से नहीं हो पाया है या किसी भी तरह का आपत्ति है आपको सर्वे से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो है अब आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करने के लिए भी जो है आपको कुछ टाइम दिया जा रहा है। तो आज मैं उन्हीं सब बातों की जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच में आ गया हूं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, बीच में स्क्रिप्ट मत कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जमीन से रिलेटेड जो भी वीडियो जो भी जानकारी हमें मिल रही है उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेके आ जाता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो देख सकते हैं। तो आज का जो जानकारी है गाइज वो मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी खतियानी जमीन है और उसका वंशावली बना रहे हैं तो उसमें आपके बहन या बेटी का भी नाम दर्ज करना पड़ेगा। बिना उसके नाम का वंशावली आपका कोई काम का नहीं है। यदि आप चाहते हैं उसका नाम नहीं हो तो क्या करना है, यदि आप स्वयं अर्जित जमीन है, आपके पिताजी का खुद का जमीन है, खुद का कवाला वाला जमीन है, खुद का रजिस्ट्री वाला जमीन है या आपके खुद का जमीन है, तो भी उसमें जो है आपका बहन या बेटी का नाम को दर्ज करना पड़ेगा। तो अब चाहे तो उसी चीज को जो है हल करते हुए जो है
दिलीप जायसवाल जी ने बताया है कि यदि आपका स्वयं अर्जित संपत्ति है और उसमें वसीयत में यदि उसका नाम नहीं दे रहे हैं, अपनी बहन या बेटी का नाम नहीं दे रहे हैं, तो आप जो है वंशावली आप खुद अपने नाम पे बनवा सकते हैं। उसमें आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगा कि बेटी का नाम हो कि नहीं हो। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वसीयत में उसका नाम नहीं होना चाहिए। वसीयत में उसका नाम जैसे आप डालिएगा तो फिर आपको जो है वंशावली में उसका नाम को दर्शाना आपको लाजिम हो जाएगा और देना जरूरी हो जाएगा। बिगा उसका नाम से जो है आपके जमीन का सर्वे नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। दूसरा अब बताया जा रहा है कि यदि आपका जो है खतियानी संपत्ति है, खतियानी जमीन है, और उसमें अगर आप वंशावली बना रहे हैं तो उस समय में अब आपको क्या करना होगा। यदि आपका बहन है, बेटी है, या कोई भी आपके मतलब लेडीज में रिश्तेदार है, तो अगर आप उसका नाम वंशावली में नहीं डालना चाह रहे हैं तो अब उससे आपको जो है एक सहमति पत्र लिखवाना पड़ेगा कि वो सहमति दे रही है कि मुझे आपकी संपत्ति में से कोई भी चीज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, जो आपका है आप ही लीजिए। तो अगर वो आपको इजाजत दे रहा है कि हमें आपके जमीन में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, तभी उस क्रम में जो है आप वंशावली में सिर्फ आप लोग जितने होंगे उतने का नाम आएगा। तब उस लिस्ट में से जो है जो भी महिला होगा उसका नाम कट जाएगा। यदि वो महिला आपको नाम नहीं दे रही है, वो सहमति लिख के नहीं दे रही है, तो फिर आप फंस सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। इसके लिए आपको जो है सहमति होना चाहिए, उसका इजाजत होना चाहिए, तभी आप वंशावली में उसका नाम नहीं दे सकते हैं। अगर वो दे रही है, इजाजत दे रही है, तो आप कर सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा, अगर वो कह रहा है कि उसका आपका दामाद हो या बहनई हो, वो अगर इजाजत नहीं दे रहा है तो उसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। हाँ, आपकी बहन बेटी का इजाजत होना बहुत ही जरूरी होता है। और स्वयं अर्जित वाला संपत्ति में जो है वसीयत में उसका नाम नहीं है, तो आप अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। हाँ, वसीयत में नाम भी हो गया उसका, तो भी आप जो है उससे भी जो है सहमति पत्र लिखवा लीजिएगा, उससे इजाजत ले लीजिएगा, एक पेपर में लिखवा करके सेंड मोहर करवा करके जो है आप वंशावली बनवा करके अपना जमीन का सर्वे करवा सकते हैं। ये याद रखिएगा, ऐसे जो आप सोचिएगा तो नहीं होगा। हाँ, दूसरी बात अब बताते हैं हम फिर लास्ट में। आपको जो है 180 दिन का टाइम दिया गया है स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा करने के लिए। तो आपको स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा 180 दिन के अंतर्गत कर देना है। तो ये उनके लिए है जिनका कागजात में किसी प्रकार से त्रुटि है, कागजात कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, याद रखिएगा। दूसरा बात क्या है कि अगर आपके जमीन का माफी चल रहा है तो उस क्रम में भी जो है आप अपना स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा कर सकते हैं। या नहीं तो जमीन का माफी खत्म हो गया, किस्तवार खत्म हो गया है माफी वाला, तब आप जो सोचिएगा कि जमीन का स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा कर दे, तो आप वहां पे जमा नहीं कर सकते, फिर आपके जमीन का सर्वे नहीं होगा। उसके लिए फिर नियम लागू अलग होगा। उसके लिए जो है घोषणा प्रपत्र जो है प्रपत्र 8 ऐसे करके होगा, वो आपको फिलअप कर करके जो है फिर से आपको पाई किया जाएगा। जो भी उसका प्रक्रिया होगा उससे रिलेटेड अलग वीडियो में लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी। तो अभी जो है आप ये पता कर लीजिएगा कि आपके यहाँ किस्तवार चालू हुआ या नहीं हुआ है, जमीन का माफी चल रहा है या नहीं चल रहा है। यदि माफी चालू हो गया, बहुत लोगों के अंदर ये भी कंफ्यूजिंग है कि जमीन का सर्वे जो है बंद हो गया, बिहार में जमीन का सर्वे नहीं हो रहा है, तो ये गलत बात है। जमीन का सर्वे अभी भी चालू है। बहुत ऐसे जगह सिर्फ जो है सिर्फ जमीन का अगर कागजात में त्रुटि है, किसी प्रकार से कागजात नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए छूट दिया गया है ये चीज। ये नहीं कि सर्वे, हाँ, कागजात जहां पे कंप्लीट हो रहा है वहां पे माफी का काम भी चालू हो रहा है, तो ये याद रखिएगा। उसके बाद यदि आपको सर्वे में किसी प्रकार से त्रुटि लगा, किसी प्रकार से दिक्कत लगा, तो अब वहां पे जो आपत्ति आप दायर कीजिएगा उसके लिए 60 दिन का मोहलत दे दिया गया है। ये याद रखिएगा, 60 दिन के अंदर अंदर जो है आप अपना आपत्ति दायर कर सकते हैं। तो आज का जो अपडेट है इसी सब टाइप का है कि आपको जो है वंशावली में जो है अपनी बहन बेटी का नाम ऐड करना है। यदि नहीं ऐड करना है तो उससे जो है सहमति लिखवा लीजिएगा। आपको 180 दिन का मोहलत मिल गया है। उसके बाद जो है आपको जो है अगर जमीन का माफी हो गया है तो आप जो है अपना स्वयं घोषणा प्रपत्र जमा नहीं कर सकते हैं। 60 दिन का जो है आपत्ति दायर करने का मौका दे दिया है। तो यही सब आज का जो है नया अपडेट आया हुआ था, जो मैं आप लोग को पहुंचाया हूं। और ऐसे बहुत सारे जमीन से रिलेटेड नया नया अपडेट आ रहा है। जैसे वो
अपडेट आ रहा है वैसे मैं वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में आ जाता हूं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा उससे रिलेटेड वीडियो जैसे मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए और वो वीडियो आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। और किसी भी प्रकार से सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाता हूं या आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूं कमेंट्स के माध्यम से। तो पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।